सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबान के बीच तनाव अपने चरम पर चल रहा है। पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद तालिबान ने सख्त रुख अपना लिया है, जिससे सीमा पर व्यापार बंद है। इससे पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इस बीच गाजा से लेकर सोमालीलैंड तक में अपना प्रभाव बढ़ाने की फिराक में लगे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को बड़ा झटका लगा है। तालिबान और पाकिस्तान के तनाव में खलीफा बनने की कोशिश में लगे तुर्की को उल्टे पैर लौटना पड़ा। तुर्की ने कई बार तालिबान और पाकिस्तान के नेताओं को अंकारा बुलाकर मध्यस्थता करानी चाहिए, लेकिन दोनों ही देशों में सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में अब तुर्की को खुद को मध्यस्थता से हटाना पड़ रहा है। असल में पाकिस्तान व्यापार बंद करके सोच रहा था कि तालिबान को वो झुका ले, लेकिन भारत अफगानिस्तान के साथ जो है वो खुलकर सपोर्ट में आ गया है। सर, इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये तमाम जिस तरीके से बार बार ये जो मुठभेड़ देखने को मिल रहा है और अब तालिबान जो है वो भारत के शरण में आता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, वो तुर्की के साथ ये था कि पाकिस्तान जो है वो पहले भी करीबी रहा है और तुर्की जो है, आप ऑपरेशन सिंदूर में देखेंगे, पाकिस्तान बिल्कुल खुलकर सामने आ गया था सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। दूसरी बात की एक चीज लोगों को, शायद दर्शकों को ध्यान नहीं होगा कि नाटो का जब तालिबान के खिलाफ पूरा अफगानिस्तान में ऑपरेशन था, तो तुर्की जो है नाटो का सदस्य है और उसकी सेनाएं भी वहां थी। मतलब उस ढंग से नहीं ऑपरेशन में लगी थी, लेकिन तुर्की की मौजूदगी थी नाटो के साथ। और लगभग 1.5-2 महीना पहले जो कतर में बातचीत हो रही थी, जो हवाई हमला हुआ था, रॉकेट से हमला हुआ था, और उसके बाद दोनों के बीच में अफगानिस्तान पाकिस्तान के काफी क्लैश हुआ था, आपको ध्यान होगा। तो वो जो क्लैश हुआ था, उस क्लैश के बाद कतर में बातचीत के लिए गए थे, पाकिस्तान वाले भी गए थे और उसमें तुर्की को भी बिठाया गया था कि तुर्की कह रहा था कि मैं मदद करूंगा, लेकिन जो सीमा है, डोरंडर लाइन है, उसको जब शामिल किया गया कि उसका सम्मान करेंगे और उसको कोई उल्लंघन नहीं करेगा, तो अफगानिस्तान ने साफ कह दिया था कि हम कोई सीमा मानते ही नहीं है, अंग्रेजों की सीमा खींची हुई है, ये हम नहीं माने। खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, उस पे अफगानिस्तान का अपना दावा है कि हमारा है वो, और वो हम लेके रहेंगे। तो जो सीमा है वो नहीं मान रहे, और उसके बाद जो स्टेटमेंट जारी हुआ था, उसमें से वो सीमा वाली बात हटा दी गई थी, यानी कि वहां नहीं चली थी। उसके बाद तुर्की कोशिश कर रहा था कि हम चूंकि मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम बड़ा देश हैं, तो हम अफगानिस्तान को दबाव बना के पाकिस्तान के साथ, वही एक था कि किसी तरह से मना ले। लेकिन तालिबान जो है उसके लिए न पहले माना न अब माना है। तो ये क्लियर है कि तुर्की के सहारे, क्योंकि वो तुर्की भाई दोनों मुस्लिम देश हैं, और पहले भी बातचीत जो हुई है वो बातचीत बराबर के ऊपर होना चाहिए। ये पाकिस्तान ये चाहता है कि ये तो हवाई हमला तो कर सकता है, लेकिन अफगानिस्तान कुछ न करे। अफगानिस्तान का बड़ा भाई हम हैं, हम जो चाहेंगे अफगानिस्तान वो करे। अफगानिस्तान की जो नई तालिबान सरकार है, उसने साफ साफ मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान के आगे नहीं झुकेंगे। और जिस ढंग से झड़पें हुई हैं, जिस ढंग से पाकिस्तानी सैनिकों के जो है वो पैंट टांगे हैं और टैंक लेकर के भागा है, और टैंक जिस ढंग से घुमाया है, वहां पे प्रदर्शनी किया है काबुल में, वो ये दिखाता है कि अब जो तालिबान है वो संबंध बिगड़ चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो अफगानिस्तानी जो रह रहे थे पाकिस्तान में, तस्वीरें आई हैं, बहुत मतलब हृदय विदारक तस्वीरें हैं कि उनके दुकानों को सामान सब लूट लिया गया, उनको कह दिया है कि आप अफगानिस्तान चले जाओ। तो पाकिस्तान जो गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, वो अफगानिस्तान ने उसके आगे सरेंडर होने से मना कर दिया है। और पाकिस्तान की जो कोशिश है, तुर्की हो चाहे कोई भी हो, अफगानिस्तान तालिबान का है कि एक सॉवरेन कंट्री है, और जो भी है भारत के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं। जो भी जरूरतें हैं, उसके स्वास्थ्य मंत्री आए, जितनी भी जरूरतें हैं, वहां हॉस्पिटल बना रहा है भारत, वहां पे तमाम चीजें उसको जितनी भी
विकास की जरूरत है, जो भी उसकी जरूरत है वो भारत पूरा कर रहा जी। है, तो उसने पाकिस्तान के सामने झुकने से मना कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि हमने लगातार देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब लगातार तनाव बना हुआ है, और हालांकि इसके बीच तुर्की जो है समझौता करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपने जो है उल्टे पांव वापस जाना पड़ता है। अब इस पर क्या कुछ एक्शन देखने को और आगे मिलेगा, ये जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण।